हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5 दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ी ही अजीब टाइप का टॉपिक है, क्योंकि आपने इसका नाम कभी सुना नहीं होगा, राइट। थोड़े बच्चे होंगे जो इसका नाम सुने होंगे। तो आज का जो हम बात करेंगे, करियर इन एक्चुअरियल साइंस दोस्तों। जी हाँ, एक्चुअरियल साइंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, और एक वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है आपके लिए, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जो आने वाले कुछ सालों में बहुत ही इसका डिमांड बढ़ने वाला है। अगर आप इसका बेसिक डेफिनेशन देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं सुना हुआ लगेगा, बट ये जो नाम है एक्चुअरियल साइंस बोल के, ये बहुत ही कम लोग सुने होंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। और जैसा कि हर लेक्चर की तरह मैं आपको बेसिक टॉपिक से, बेसिक डेफिनेशन से मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, तो उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअरियल साइंस इज़ नथिंग बट इट्स ए स्टडी ऑफ एप्लीकेशन। किस चीज़ का एप्लीकेशन? जहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो, फाइनेंस सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, अगर वहाँ पे कुछ रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है तो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो इन दोनों का एप्लीकेशन को ही हम क्या कहते हैं? एक्चुअरियल साइंस कहते हैं। कई सारे बच्चे अब तक समझ रहे होंगे कि ये साइंस के रिलेटेड कुछ टॉपिक होगा, बट नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या इसके जॉब करियर होने वाले हैं दोस्तों, राइट। और क्या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज क्या होंगे इसमें, और डिप्लोमा कोर्सेज क्या होंगे, एडमिशन कौन सी कॉलेजेस में ले सकते हैं हम। चलिए वन बाय वन हम सिंगल टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं, राइट। तो देखिए, एक्चुअरियल साइंस इज अप्लाइड टू कैजुअलिटी, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर जनरल इंश्योरेंस हो, या फिर लायबिलिटी पर अप्लाई किया जाता है दोस्तों, राइट। और ये जो कोर्स को परस्यू करते हैं, इस एजुकेशन को परस्यू करते हैं, और जिनके पास स्टैटिस्टिकल स्किल्स होती है तो उनको हम एक्चुअरीज कहते हैं दोस्तों, ओके। तो इनका मेन मकसद यही होता है कि ये रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, एंड जो भी रिस्क कैलकुलेटेड होते हैं इन इंश्योरेंस और प्रीमियम्स को, उसको एक सिंपल वे में प्रेजेंट कर पाए दोस्तों, ओके। एंड दे हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, या फिर एम्प्लॉय रिटायरमेंट प्रोग्राम, या फिर कोई बेनिफिट प्लान्स ले लीजिए आप। बेस्ट प्लान ऑफर करते हैं लोग पब्लिक के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनको फ्यूचर में भी अच्छे से डिमांड रह पाए दोस्तों, ओके। इन लेट 17th सेंचुरी एक्चुअरियल साइंस जो है एक फॉर्मल मैथमेटिकल डिसिप्लिन बन चुका है ये, और धीरे धीरे इनका जो डिमांड है बहुत ही इंक्रीज़ होता जा रहा था, स्पेशली इन लाइफ इंश्योरेंस में दोस्तों, ओके। तो कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिया में भी कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को ऑफ़र करते हैं लोग। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप कोई भी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ है हमारे इंडिया में जो कि ऑफ़र करते हैं इस जॉब को, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रेजुएट कोर्सेज क्या क्या हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हो गया BSc इन एक्चुअरियल साइंस दोस्तों, वो कर सकते हैं आप, या फिर BA ऑनर्स हो गया इन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, उसमें भी आपको ये कोर्स मिलता है। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ साइंस इन एक्चुअरियल एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन कोर्स है इन बैचलर ऑफ साइंस, वहाँ पे भी आप इसको परस्यू कर सकते हैं। जब आपने ग्रेजुएट कोर्स कर लिया तो उसके बाद 3 या 4 साल के बाद जो कोर्स होता है, तो वन ऑफ द रेप्यूटेड बॉडी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होते हैं इंडिया के, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से बॉडीज़ हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं जॉब, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको एक्सपीरियंस बढ़ाना है, या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आगे लेके जाना है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं दोस्तों इसमें इन एक्चुअरियल साइंस। और उसके बाद MSc आ गया, और MBA भी है, याद रखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स BBA करके आ रहे हैं ना, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो MBA इन एक्चुअरियल साइंस भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑब्वियसली आपको 18 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड बेसिक थिंग इज़ यू हैव टू कंप्लीट 10+2 लेवल एग्जामिनेशंस, ओके। जो 12th क्लास एग्जामिनेशन आपको मिनिमम 60% से पास होना चाहिए, राइट। एंड दोज कैंडिडेट्स हैव एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, ओके, दे कैन ऑल्सो गो इन दिस फील्ड ऑल्सो। बट थोड़ा बहुत आपको एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चों को थोड़ा आइडिया नहीं होता है, तो उनको एक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करवाया जाता है दोस्तों। एंड जो कोई भी कैंडिडेट जो कि फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट से अपना कोर्स किया हुआ है, राइट। और नेक्स्ट फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया की, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने मैथमेटिकल अपना सब्जेक्ट लेकर पास किया हुआ है, वो भी इस करियर में परस्यू
कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इंडिया में इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में खुद एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, जो एक वन ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, याद रख लीजिए 1944। ओके, एंड एक्चुअरी इज़ ए फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ, जितने भी एक्चुअरीज हैं इंडिया में सबका एक बॉडी है, एक मेंबरशिप आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। सो कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाई दिस एक्चुरियल साइंस एग्जाम, जो कि IAI के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है दोस्तों, और उसके बाद 3 साल का आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस दिया जाता है, राइट। यही लोग तब जाके आप बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉडीज़ में एज ए एक्सपीरियंस होल्डर आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमने पढ़े थे ना, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करने वाले हैं। पहला जो हो गया MET स्कूल ऑफ इंश्योरेंस एंड एक्चुरियल साइंस। ओके, दूसरा हो गया NMIMS यूनिवर्सिटी जो मुंबई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। ओके, एंड सेपरेटली मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया भी बनाया गया है दोस्तों, राइट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आपको बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज में इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस फर्म जो है दे विल एम्प्लॉयड एज ए CEOs, याद रख लीजिए। ओके, सो अगर आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड आपने इस तरह का कोर्स किया है, देन डायरेक्टली यू विल बी अपॉइंटेड एज ए CEOs ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, एंड एक्चुअलीज कैन ऑल्सो एम्प्लॉय इन द BPO, रिस्क मैनेजमेंट, पेंशन फंड मैनेजमेंट में आप इसको वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स का मतलब कि आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को रिलेटेड, उन दोनों को इंटीग्रेट करके आप किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, वो स्किल आपको होनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक जॉब में तो होनी चाहिए, बेसिक थिंग है, एंड गुड सेंस ऑफ बिजनेस भी आपको होना चाहिए। एंड टॉप रिक्रूटर की बात करें तो अभी तो मर्सर है, राइट, एंड IDBI बैंक भी ले रहे हैं आपको, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, वहाँ पे आप जा सकते हैं, स्विस रे जो कि एक फॉरेन कंपनी है, और फ्यूचर जनरली इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये भी एक फॉरेन कंपनी है दोस्तों, राइट। मिलीमैन आपने भी सुना होगा नाम है, राइट। एंड डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है अभी, जो पर्टिकुलर ये जो बच्चे हैं जो एक्चुअल साइंस करके आते हैं उनको हायर कर रहे हैं लोग। एंड सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी में मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ यहाँ पे, स्काई इज़ द लिमिट फॉर एक्चुअरी दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है, स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप फ्रेशर की तरह भी अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो मिनिमम 5 to 7 लाख पर ईयर आपको रहेगा पर एनम, मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए फ्रेशर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसी जो पैकेज है वो कौन से ऐसे सेक्टर में नहीं दी जाएगी जहाँ पे ये एक्चुअल साइंस वालों को दी जा रही है, राइट। और कैंडिडेट्स जो भी आपको 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आपकी तो सैलरी 15 to 16 लाख पर एनम हो जाएगी दोस्तों। जब आप एक बार इंडियन एक्चुअरी इंस्टीट्यूट में एक बार आप फेलो बन जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी गो अप टू 30 लाख पर ईयर। देखिए, तो ये जो है हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल माना जाता है इसको, तो सैलरी भी अच्छी है, जॉब पर्सपेक्टिव भी अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है आपको, राइट। एंड हमारे इंडिया में जो है कॉलेजेस भी हैं जो इस कोर्सेज को ऑफर करते हैं। देन देर किस बात की है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो बेझिझक जाइएगा। तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है व्हाट इज़ एक्चुरियल साइंस, राइट। इसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, क्या क्या फील्ड में आपको जॉब मिल सकते हैं, क्या क्या इसकी सैलरी है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।